हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोग को हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देख रहे हैं प्रयोगशाला में साधारण नमक कैसे बनता है। प्रयोगशाला में साधारण नमक को किस प्रकार बनाते हैं, चाहे प्रयोगशाला में व्यंजक चूर्ण कैसे बनेगा, चाहे फिर खाने वाला सोडा कैसे बनता है, धोवन सोडा कैसे बनता है, प्लाटर और पेरिस कैसे बनता है, सब के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं प्रयोगशाला में साधारण नमक कैसे बनता है। तो हम साधारण नमक का बनाने का जो विधि है प्रयोगशाला में साधारण नमक कैसे तैयार किया जाता है। देखिए बाबू, अब साधारण नमक हमको तैयार करना है प्रयोगशाला में। ये 10वां के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं। सब 10वां के केमिस्ट्री में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। साइंस में साधारण नमक होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है, साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। अब इसी सोडियम क्लोराइड को हम लोग साधारण नमक कहते हैं, जिसका हम लोग उपयोग खाने में करते हैं। अब इसको हम तैयार कैसे करेंगे, प्रयोगशाला में हमको तैयार करना है। अब प्रयोगशाला में तैयार कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए इसका सिद्धांत, ये कैसे बनता है प्रयोगशाला में। सुनिए ध्यान से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। क्या है? क्षार है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HCl। सोडियम, जब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया करवाते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो निर्माण होता है सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। चलिए, इसको हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। माने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी NaOH। ये अभिक्रिया किससे करवाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर अभिक्रिया करवाएंगे, तो हमें NaCl मिलेगा और इसके साथ साथ जल भी मिलता है। तो हमको प्राप्त करना था प्रयोगशाला में साधारण नमक, आई है साधारण नमक, ठीक ना। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर अभिक्रिया करवाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक की प्राप्ति होती है। अब यहां ध्यान देना है, प्रयोगशाला में तो हम लोग साधारण नमक प्राप्त कर लिए NaCl, मगर इतना ज़्यादा जनसंख्या है, क्या प्रयोगशाला के नमक से इतना बड़ी जनसंख्या का उपयोग के लिए पूर्ति हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इतना दुनिया में जनसंख्या हो चुका है, और खास करके भारत का जनसंख्या सबसे नंबर 1 है दुनिया में। अब प्रयोगशाला से कितना हम लोग बना पाएंगे नमक? प्रयोगशाला से उतना हम लोग प्रत्येक लोग की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं नमक उपयोग के लिए। तो इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा जो साधारण नमक की प्राप्ति होता है, लगभग 95%। भारत में लगभग 95
5% NaCl साधारण नमक होता है जो समुद्र के पानी से प्राप्त होता है। समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है। समझे? देखिए अब यहाँ हम क्या बोले, अब 95% जो साधारण नमक है समुद्र के जल से प्राप्त करते हैं, समुद्र से प्राप्त होता है। जो बाकी 5% बच गया, तो बाकी जो 5% है क्या हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं? नहीं, प्रयोगशाला के अलावा बहुत सारे वैसे नमक हैं जो खदानों से निकाला जाता है, खदानों से प्राप्त करते हैं, जमीन के अंदर चट्टानों से खोद कर निकालते हैं, और उसी नमक को सेंधा नमक या काला नमक कहते हैं। चट्टानों या खदानों से खोद कर निकाले गए नमक काला नमक या सेंधा नमक कहलाता है। ध्यान दीजिए, चट्टानों से जमीन के अंदर से हम खोद कर निकालते हैं काला नमक और सेंधा नमक। समझें? अब यह इसका रंग हल्का भूरा होता है, पूरा ब्लैक नहीं होता है, भूरा होता है। अब इसका रंग भूरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे अशुद्धि पाया जाता है। बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? और इसमें भी अशुद्धि रहता है। जो समुद्र के पानी से जो नमक प्राप्त किए हम लोग, उसमें भी अशुद्धि रहता है, उसको बाद में फिर अच्छी तरह से शुद्धिकरण किया जाता है। और चट्टानों से जो हम खोद कर निकालते हैं नमक, उसमें भी बहुत सारे अशुद्धियाँ पाई जाती है, और उसी अशुद्धि का रंग इसका रंग भूरा होता है, हल्का लाल पर रहता है, काला नमक भूरा होता है। समझे? अब देखिए हम लोग साधारण नमक का उपयोग कैसे कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका तो उपयोग बहुत चीज़ में करते हैं। इसका उपयोग खाने में, मुख्य रूप से खाने में ही, खाने के लिए ही उपयोग किया जाता है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग पहले जो नमक खाते थे ढाला नमक आता था, हम लोग को तो याद नहीं है, मगर कहते हैं पहले पुराने लोग सब कि पहले ढाला नमक, पहले पैकेट में नमक अबे नहीं करता था, ऐसी बोड़े के बोड़े आता था, और किलो किलो, आधा किलो, 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 रुपया के, 2 रुपया की नमक बिकता था पहले ऐसे ही। तो ध्यान दीजिए, तो पहले जो साधारण नमक था समुद्र के जल से प्राप्त होता था, उसमें आयोडीन युक्त नहीं होता है। जो समुद्र से हमें नमक प्राप्त होती है NaCl, उसमें आयोडीन नहीं होता है। उसको समुद्र के नमक को जब लाया जाता है तो उसको आयोडीन युक्त करने के लिए कंपनी में, फैक्ट्री में, उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। आयोडीन में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है, KI या KiO3, पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड ट्राईऑक्साइड। यह दोनों को जब हम नमक में थोड़ा सा मात्रा मिला देते हैं, साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड ट्राईऑक्साइड मिलाते हैं, तो वह नमक आयोडीन युक्त बन जाता है। क्या बनता है? वह नमक जो साधारण नमक था, जब उसमें पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड ट्राईऑक्साइड मिलाएंगे तो वह बन जाएगा आयोडीन युक्त नमक। क्या बन जाएगा? आयोडीन युक्त नमक। कब? जब इसमें मिला देंगे आयोडीन में, तब। चलिए, आयोडीन और प्लस पोटेशियम आयोडाइड, समझ में आया? अभी बन गया आयोडीन युक्त नमक। अब हम लोग आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग अधिकांशतः करते हैं। अब आयोडीन युक्त नमक है कि हम लोग को बहुत फायदा है, मगर ध्यान देना है, आयोडीन युक्त हम लोग तो नमक करते हैं, मगर नमक का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। खास करके आयोडीन जो है, प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में मात्र 1 सुई के नोक भर, उससे ज़्यादा आयोडीन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए खाने में।
खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है। अब आयोडीन युक्त नमक है, अब इसको खाने में हमारे भोजन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सब्जी बनाइए, अचार बनाइए या किसी भी प्रकार का जो नमकीन बनाते हैं, सब में नमक की मात्रा होता है। अब बिना नमक के कोई स्वाद उत्पन्न नहीं हो पाएगा। चलिए, अब जो आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक खाने का मेन फायदा है कि इससे घेंघा रोग नहीं होता है। घेंघा रोग को गलकंड रोग कहते हैं, गाला में होता है ग्वाइटर रोग। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर रोग या घेंघा रोग। घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग, इसी को हम लोग गलकंड रोग भी कहते हैं। गलकंड, गलकंड, गलकंठ रोग भी कहते हैं, जो गला में होता है। तो ये आयोडीन के कमी से होता है। जब हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में आयोडीन रहेगा नमक में, उसका सेवन करेंगे तो हमको घेंघा रोग नहीं होगा, कभी नहीं होगा गलकंठ रोग। ठीक ना? चलिए हम लोग ध्यान दीजिए, अब इसको पूरी तरह से याद करना है। ठीक ना? अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं बाबू? उपयोग में अचार को परिरक्षण के रूप में, अचार में मिलाते हैं तेल को और नमक को, तो तेल अचार को खराब होने से रोकता है, और नमक है जो अचार को आसानी से गलाता है। समझे? तो अचार के परिरक्षण में, नमकीन बनाने में, सब्जी बनाने में, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने में हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं। समझे? अब हम लोग को उपयोग करना चाहिए तो आयोडीन युक्त नमक करना चाहिए। समझे? ऐसे पहले के ज़माना में साधारण नमक भी लोग खाते थे, फिर भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होता था। तो पहले के दौर अलग था, अभी का दौर कुछ अलग चल रहा है। इसीलिए हम लोगों को कोशिश करना है कि आयोडीन युक्त नमक ही खाए। ठीक ना? चलिए, इतना बात को, इसका उपयोग याद रखना है। अचार के परिरक्षक के रूप में बताएं, सब्जी बनाने में, नमकीन बनाने में, नाना प्रकार की वस्तुएं बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको आप लोग उतारिए। चलिए अब यहां ध्यान देते हैं हम लोग। अब इसका उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। साबुन में भी नमक का प्रयोग होता है। टूथपेस्ट होता है ना, दांत को साफ करने के लिए क्लोजअप, कोलगेट, जोटाइसेफ, इमोफॉर्मार, जो बहुत सारे टूथपेस्ट है, उसमें भी नमक की मात्रा होती है। साबुन में, टूथपेस्ट में, चाहे फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में, माने बहुत सारे चीज़ों में नमक का उपयोग किया जाता है।